फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे कॉन्स्टेलेक इंजीनियर्स लिमिटेड। ये आईपीओ आ रहा है एसएमई बोर्ड पर। फ्रेंड्स, ये आईपीओ आपको 19 जनवरी को आने वाला है, यानी कि कल से ये आईपीओ मार्केट में हिट होगा। ये आईपीओ कैसा है, किस तरह की ये कंपनी है कॉन्स्टेलेक इंजीनियर्स लिमिटेड, क्या करने वाली है ये पूरे के पूरे पैसे का, और आईपीओ में करना क्या चाहिए, अप्लाई करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। चलिए इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी लेते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, कॉमेंट करना ना भूलिए, लाइक शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कंपनी की बात करें तो कंपनी की स्थापना हुई थी 1995 में, तो काफी पुरानी कंपनी है और अभी भी एसएमई कैटेगरी में ही लैंड कर रही है। कॉन्स्टेलेक इंजीनियर्स लिमिटेड इज एक्टिव इन द फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। यानी कि ये जो कंपनी है आपको छोटे छोटे प्लांट्स बनाते हुए, बड़े बड़े प्लांट्स या छोटे छोटे प्लांट्स में आपको इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन के फील्ड में, इस फील्ड को ओवरऑल आपको कहते हैं ईपीसी। यानी अगर मान लीजिए कि आपको स्टील की फैक्ट्री बनाती हैं या आपको जो है कि आपको बिजली का घर चाहिए, वो कंपनी करके देती है। तो वाइड रेंज है कंपनी का, जो कि इंजीनियरिंग, ड्राइंग, यानी कि जब ड्राइंग की जरूरत होती है, जैसे आपको कुछ भी नहीं है आता, तो आप इन कंपनियों को, आपके पास पैसा है, सब कुछ इनसे करा सकते हैं। प्रोक्योरमेंट करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, मेंटेनेंस का भी काम ये करेंगे, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग पूरा, यानी कि ड्राइंग से लेकर के कमीशनिंग तक, स्टार्ट करने तक, और उसके बाद सबसे बड़ी बात मेंटेनेंस का काम भी ये करते हैं, ताकि जो है आपका रेवेन्यू मॉडल जो है वो साथ साथ चलता रहेगा हमेशा के लिए। कंपनी का जो एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज है वो है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन। ये कंपनी का एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज है। कंपनी ने पूरे किए हैं 200 प्रोजेक्ट, अलग अलग साइज के और कॉम्प्लेक्सिटी के, इंक्लूडिंग 45 मेजर प्रोजेक्ट वर्थ ओवर 400 करोड़ के ऊपर के। और क्लाइंट जो कंपनी के हैं वो है रिलायंस इंडस्ट्री, देश की सबसे बड़ी कंपनी, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, जीएसडब्ल्यू स्टील, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, सीपीसीएल, एमआरपीएल, इसरो, एसीसी, बार्क, डैगनोट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अडानी, एनटीपीसी, टाटा स्टील, नवीन फ्लोराइन, और इसके अलावा आईजीपीएल, और इसके अलावा और भी ढेर सारे क्लाइंट्स कंपनी के हैं। फ्रेंड्स, ये रही कंपनी की वेबसाइट, अनवेवरिंग कमिटमेंट टू बिल्ड। कंपनी की सर्विसेज आप देखिए, यहां पर कंपनी इंजीनियरिंग डिजाइन के सेक्टर में वो पॉपुलर है, प्रोक्योरमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग। तो इस तरह से कंपनी अलग अलग सेक्टर में आप देख सकते हैं कि काम करते हुए आपको नजर आ रही है। सर्विसेज की बात करें तो इंजीनियरिंग एंड डिजाइन की बात करते हैं, तो इंजीनियरिंग एंड डिजाइन में देखिए फ्रेंड्स, कंपनी कह रही है कि रिव्यू ऑफ बेसिक इंजीनियरिंग पैकेज है, प्रिपरेशन, रिव्यू ऑफ डिजाइन, ऑटोकैड, माइक्रोसॉफ्ट डिजाइन, ई टैप, काफी सारी चीजें इन्होंने अपनी वेबसाइट पर यहां दे रखी हुई है। ओवरऑल कहने का मतलब यह है फ्रेंड्स कि कंपनी एक इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करते हुए आपको नजर आ रही है। इंजीनियरिंग एंड डिजाइन, ड्राइंग एंड ब्लूप्रिंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ईपीसी प्रोजेक्ट। तो शुरू से लेकर के अंत तक जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें ये काम करते हुए कंपनी नजर आ रही थी। देखिए होता क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो ये सब ठेके लेती हैं और उसको छोटी कंपनियां, इस तरह की कंपनियों में वो बांट देती हैं। वो ऊपर का जो है कि एक कॉन्ट्रैक्ट देने का ही काम करती है। मान लीजिए एलएनटी को आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं, तो क्या एलएनटी ही सारा काम करती है? ऐसा नहीं होता। वो इन्हीं छोटी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट करती है और इन कंपनियों को अपना कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। अब फ्रेंड्स बात करें कंपनी की प्रेजेंस की, तो कंपनी अपनी सर्विस को भारत में 15 राज्यों में और साथ ही साथ विदेशों में भी प्रोवाइड कर रही है, यानी कि नाइजीरिया में। 30 नवंबर 2023 तक कॉन्स्टेलेक इंजीनियरिंग लिमिटेड ने ऑर्डर बुक 57 मेजर प्रोजेक्ट के अराउंड 573 करोड़ के जो है अलग अलग स्टेजेस में कंप्लीट किए हुए हैं। बात करें कंपनी के स्ट्रेंथ की, एम्प्लॉयज के स्ट्रेंथ की, तो 800 से ज्यादा लोग कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं भारत में और अफ्रीका में, जो कि नाइजीरिया में इनके जो ऑपरेशंस है। 120 इंजीनियर हैं इनके पास, 250 टेक्नीशियंस हैं, और अदर लेवल पर लोकली स्टाफ जो है इन्होंने हायर किए हुए हैं। फ्रेंड्स आइए इसके बाद अब कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में देख लेते हैं कि क्या रहा है कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले 3 सालों में। तो कंपनी का एसेट्स 10,364 करोड़ रुपए से बढ़ता हुआ, सॉरी फ्रेंड्स, तो कंपनी का जो एसेट्स है वो 10,364 लाख से बढ़ता हुआ 14,612 लाख, यानी कि 140 करोड़, 103 करोड़ से 140 करोड़ रुपया 3 साल में हो गया। और फिलहाल 30 सितंबर तक ये इस समय 16,233 लाख है। रेवेन्यू की बात करें फ्रेंड्स, तो रेवेन्यू यहां पर 10,617 लाख से बढ़ता हुआ 10,902, यानी कि थोड़ा सा यहां पर बढ़ा, और उसके बाद ये हो जाता है 15,500 लाख, और फिलहाल 30 सितंबर तक है 9,334 लाख।
अगर इसको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 94 लाख। इसके पहले मतलब ईयर और ईयर आप देखेंगे तो 106 करोड़, 109 करोड़ और 155 करोड़, तो वृद्धि आपको दिखाई दे रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 190 लाख, 352 लाख, 777 लाख और फिलहाल 30 सितंबर तक 456 लाख। तो 190 वाला 3 साल में 777 लाख हो जाता है। तो आप देख सकते हैं अगर इसको 200 पे भी राउंड ऑफ करें आप तो 200 से आपको ये 2 गुना 3 गुना के आसपास होता हुआ 3 गुना से भी ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो 5071 लाख, 5423 लाख, 6191 लाख और अभी 6647 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस इस समय कंपनी के पास है 5547 लाख और टोटल बोरोइंग इस समय कंपनी के पास है 4109 लाख। तो कंपनी इस समय कंफर्टेबल बाइंग बोरोइंग जोन में नजर आ रही है। लगातार इन्होंने बोरोइंग जो है वो बढ़ाए हैं, 2548 लाख, 2650 लाख, 3507 लाख। देखिए हैवी इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों के बैलेंस शीट में इस तरह की जो बोरोइंग है वो थोड़ी सामान्य बात है। रिजर्व एंड सरप्लस उसके अगेंस्ट में लगातार आप देख सकते हैं कि वो बढ़ भी रहा है। आरओई की बात करें तो 13.39%, आरओसी 16.81%, डेट इक्विटी रेशियो 0.57 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो 12.56% का है। फ्रेंड्स पैसे की अगर बात करें तो कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए उसका प्रयोग करेगी, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए प्रयोग करेगी और पब्लिक इशू का जो एक्सपेंसेस है उसको भी इसी पैसे से कवर किया जाएगा। फ्रेंड्स अगर कंपनी के पैट मार्जिन की बात की जाए तो साल 2020-21 में ये 1.81% रहा, बढ़कर के 21-22 में हो जाता है 3.29%, 22-21 में 5.07% और 23-24 H1 में 4.9%। एवरेज ईपीएस की बात करें तो लास्ट 3 इयर्स का जो एवरेज ईपीएस है वो 4 का है। प्राइस टू बुक 1.16 और एनएवी सितंबर 2023 तक वो 60 है। इसके अगेंस्ट में आप देखिए, और अगर बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू आफ्टर आईपीओ तो 1.11 होगा और एनएवी होगा 63। पिछले 3 साल का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो 9.07% है। फ्रेंड्स वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन FY22 फ्रेंड्स अगर वैल्यूएशन की बात करें तो FY23 के हिसाब से यहां पर 13 का पी मल्टीपल है और FY24 का एनुअलाइज्ड अगर अर्निंग को आप एनुअलाइज कर देते हैं तो उसके हिसाब से होगा 11.5। फ्रेंड्स इस इशू के की डेट्स के बारे में जान लेते हैं। 19 जनवरी 2024 को यहां पर ये कॉन्स्टेलेक का आईपीओ लॉन्च होगा। 10 रुपए का फेस वैल्यू है, प्राइस बैंड 66 रुपए से 70 रुपए का है, 2000 शेयरों का लॉट है। टोटल इशू साइज की बात करेंगे तो 28 करोड़ 70 लाख रुपए का है। फ्रेश इशू है, पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास जाएगा। एनएसई एसएमई पर ये लिस्ट होगा। कंपनी के जो शेयर्स हैं प्री और पोस्ट के ये फिगर है आपके सामने। अगर आपको ये आईपीओ नहीं मिलता है अप्लाई करने के बाद तो आपका पैसा 25 जनवरी को रिफंड होगा और उसी दिन अगर मिल जाता है तो क्रेडिट होगा। लिस्टिंग डेट होगी 29 जनवरी और उस दिन आपको पता चलेगा कि क्या स्थिति रहेगी। अब फ्रेंड्स कैटेगरी वाइज क्यूआईबी में अगर आप देखें तो 50% के लिए रिजर्वेशन है, रिटेल कैटेगरी के लिए 35% और एनआईआई एचएनआई के लिए 15%। जो रिटेल के लिए आपको 2000 शेयरों के लिए 1,40,000 लगाने होंगे और मैक्सिमम भी आपको उतना ही करना है। और एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए 4000 शेयरों के लिए 2,80,000 शेयरों के लिए यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। बात करें प्रमोटर्स की तो प्रमोटर्स है बिहारी लाल रविलाल शाह और मिस्टर अमीश बिहारी लाल शाह और शेयर होल्डिंग का जो प्री इशू था इनके पास वो था 91.65% और पोस्ट में हो जाएगा 66.77%। तो ये एक डिसेंस प्रमोटर होल्डिंग रहेगी। अब फ्रेंड्स सवाल ये उठता है कि क्या करें, अप्लाई करें या छोड़ दें। तो सबसे पहला जो है आपके दिमाग में उठने वाली चीज वो है लिस्टिंग गेन। क्या इसमें आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा? तो लिस्टिंग गेन के लिए आपको देखना पड़ेगा कि शेयर की जो डिमांड है और खास करके जो जीएमपी चल रही है वो क्या चल रही है और वैल्यूएशन तो मैंने दिखाए तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर यहाँ पे कंपनी ने इस शेयर को इशू किया है। तो चलिए देख लेते हैं आज की डेट में इसकी जीएमपी क्या चल रही है। तो फ्रेंड्स 70 रुपए के हाई प्राइस बैंड पर जो ये शेयर जारी किया जाने वाला है उसकी जीएमपी फिलहाल चल रही है 30 रुपए। आप देख सकते हैं कि 8 रुपए, उसके बाद 20 रुपए और अभी 30 रुपए। परसेंटेज टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो ये 42% है, यानी कि 100 रुपए के आसपास ये लिस्ट होने की इसकी संभावना है। तो कुल मिलाकर के 40% के आसपास यहाँ पर लिस्ट होने की संभावना है। तो ये एक छोटा लिस्टिंग गेन आपको यहां पर मिल सकता है। स्मॉल लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो यहां पर ये आपके लिए एक अवसर हो सकता है। दूसरी बात, लॉन्ग टर्म के लिए
फ्रेंड्स क्या होने वाला है लॉन्ग टर्म के लिए, क्या आप इसको इसमें पैसा पार्क करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म, या आप कहें कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें पैसा पार्क करना चाहते हैं। वैल्यूएशन वाइज यहाँ पर एक रीजनेबल वैल्यूएशन रखा गया है। और सस्ता होता तो मैं तो हमेशा कहूंगा कि और सस्ता होता तो अच्छा होता, लेकिन ठीक ठाक वैल्यूएशन पे प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल आप देखिए। और उसके अलावा कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन है वो लगातार कंपनी उसमें सुधार कर रही है। तो कुल मिलाकर के जो सेक्टर में कंपनी काम कर रही है उसमें काम की कमी है नहीं इनके पास, और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऑन लाइन में, ऑन पाइपलाइन में रखे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आप यहाँ पर एक रिस्की इन्वेस्टर को ध्यान में रखते हुए, रिस्क प्रोफाइल अगर आपका ठीक ठाक है तो वहां पे आप पैसा पार्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कॉन्स्टेलिक इंजीनियरिंग पर ये रही मेरी राय, स्मॉल लिस्टिंग गेन और साथ ही साथ मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पर रिस्की इन्वेस्टर्स अपना पैसा पार्क कर सकते हैं। ये मेरी राय केवल एजुकेशन पर्पज से बताई गई है। कोई भी एक्शन लेने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें और उसके बाद ही कोई एक्शन लें। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।